आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए सेसफल प्रमेय का आगे वाला पोर्शन, तो प्लीज देखिए। आप लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे, हम पाएंगे कि नेक्स्ट वाले में आप कहेंगे पोर्शन में देखिए 37/7, 37 की पावर 100 है, उसमें से 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, बोले तो सेसफल कितना बचेगा। तो हम सेसफल चेक करेंगे कि कितना बचेगा। जब भी आपको लगे कि इसका राउंड 7 पंजा 35 होता, 6 7 42 होता, एक का डिफरेंस नहीं आ रहा, 35 में 2 बचेंगे, अगर 35 घटाओगे तो 2 बच जाएगा, एक का डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अब कोई क्या ऊपर वाले का राउंड ले लो, तो भाई साहब 37 संख्या भी तो बहुत बड़ी है ना, राउंड ऐसे इजी थोड़ा ना लिया जा सकता। आप कहेंगे तो हम पहले छोटी संख्या कन्वर्ट कर देंगे, 7 पंजा 35, 35 गया तो 2 बचेगा, पहली संख्या छोटी बना लो ताकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों में हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो प्लीज देखिए कि 2 बचा, 7 पंजा 35 गया तो 2 बचा, 2 की पावर 100 है, उसमें 7 से डिवाइड करना है। अब हम पाएंगे कि 2 की पावर 100 है तो 2 का कुछ ऐसे राउंड लीजिए जिससे 1 का डिफरेंस आ जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 की पावर 3 8 होता, 2 की पावर 3 8 होता, और 8 और 7 में 1 का डिफरेंस आता है, निश्चित तौर से 1 का डिफरेंस आ गया। 2 की पावर 3 8 होता, और 8 और 7 में 1 का डिफरेंस होता है, तो मतलब अपन ये कह सकते हैं 1 का डिफरेंस आ गया। तो पावर पूरी कर दीजिए, यहां 100 पावर थी, 100 पावर पूरी करो, तो निश्चित तौर से 3 का भाग लगाओगे तो 33 या 99 होता, यहां 33 जाएगा, 33 बार 33 या 99, 1 बच गया तो 2 की पावर 1 साइड में लिख दो, 99 प्लस 1 वापिस 100 बनेगा, पावर चेक कर सकते हो। तो 2 की पावर 3 8 हो गया, पावर कितनी थी 33, ये 33 ऊपर लिखती, इनटू में 2 की पावर 1 बोले तो 2 होता, ये लिख दिया, 7 एकम 7, 7 गया तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस 1 बचे, कोई गुणा में संख्या हो तो पूरी काट दे, प्लस 1 को कभी गुणा में नहीं लिखना चाहिए। 2/7 बोले तो यही फाइनल रिमाइंडर है, अंतिम शेषफल है आपका, यही अंतिम शेषफल है, यही वास्तविक आपका रिमाइंडर है, बोले तो अंतिम शेषफल आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत है प्लीज पूछना चाहें, किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका शेषफल चेक करते हैं कि कितना होगा। इसका शेषफल चेक करते हैं कि कितना होगा। तो निश्चित तौर से 11 का क्यूब, ये 1331, ये वगैरह तो छोटा है, लेकिन आगे चल के थोड़ा दिक्कत होता था, हम पहले से छोटा कर ले। 7 एकम 7 कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 बचेगा, 7 एकम 7, 7 गया, 11 में से 4 बचेगा, ऊपर पावर 55 है, इसमें अभी कोई नहीं, छोटा कर दिया हमने, सिर्फ संख्या को भाग लगा के छोटे वाला शेषफल ले लिया। 7 एकम 7, 4 बचा, एक बार 4 ले लिया, जैसे संख्या छोटी हो गई। अब हम भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो इसको पहले से ही छोटा कर लो ना, 2 की पावर 3 8 होता तो इसे 2 ही बना लो। तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता, पावर 55 है, बटा 7, 2 इंटू 55 कितना हो गया, 2 इंटू 55 110 हो गया, पावर आपके सामने आप कहेंगे टोटल बन गई, 55 का डबल 110 हो गया, 55 का डबल 110 हो गया, बट्टा में 7 है। अब आप जानते ही हैं 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता, 8 और 7 में 1 का डिफरेंस होता, ये बात सोचना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे 8/7, एक अंतराल आ गया। अब पावर पूरा करना होगा, पावर पूरा करोगे तो 3 का भाग लगाओ, इसमें 3 का भाग लगाओगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचेगा 0, 6 तिया 18, 36 तिया 108 होता, 36 तिया 108 होता, कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 की पावर 2 साइड में लिख दो। 2 की पावर 3 8 होता, ये 8 लिख दिया, 2 की पावर 3 8 होता, 8 लिख दिया, पावर 36 है, ऊपर लगा दी 36, इनटू में 2 का स्क्वायर 4 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, वो साइड में लिख दिया। निश्चित तौर से 7 एकम 7, 7 एकम 7 जाएगा, 7 जाएगा तो ऊपर बड़ी संख्या हो तो प्लस का शेषफल बचता है। 7 एकम 7, 7 गया तो 1 प्लस का 1 बचते ही काट दिया करो, क्यों, गुणा में संख्या है, प्लस का 1 इंटू 4 करोगे 4 ही आएगा, 4/7, यही अंतिम और वास्तविक शेष हुआ आपका, अंतिम और वास्तविक शेष आपका बोले तो 4 बच गया, यही फाइनल रिजल्ट है। प्लीज कोई डाउट है पूछना चाहे पूछ लीजिए, इस बात को ध्यान रखें। कोई कहेगा 1 हमेशा काटते हैं, क्या नहीं, जब गुणा में कोई संख्या हो तो ही 1 आप कहेंगे 1 बचे, और कुछ भी पावर हो तो काट देना, जब गुणा में संख्या हो तो काटना, अगर गुणा में संख्या है ही नहीं तो प्लस का 1 ही शेषफल बचता। यहां पे अगर ये गुणा में 4 नहीं होते तो प्लस का 1 ही शेषफल बच जाता और फाइनल रिजल्ट यही बन जाता।
तो प्लीज इसको साफ करता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, पूछना चाहें तो निश्चित तौर से जरूर कमेंट करके पूछें आप लोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 143/5 पावर 152। हमको शेष बताना है कि शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। तो हम पहले तो संख्या भाग लगा के छोटी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 दूआ 10, 4 बचेगा, 3 उतारोगे। 8 5 40 बोले तो 3 बचेगा, प्लस का 3 शेषफल होगा। छोटी संख्या कर लेते हैं, जब ऊपर बड़ी संख्या हो तो भाग लगा के छोटा शेषफल लो, फिर आगे चलाओ। अभी पावर खत्म नहीं हुई, पावर जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये शेषफल नहीं बोल सकते। ये सिर्फ इस संख्या का शेषफल 3 होगा। दूसरी बात बताता हूं, पूरी मैथ्स में याद रखें, 5 का भाग इकाई अंक में लगाना चाहिए, यूनिट डिजिट में लगाना चाहिए, जिससे आपका टाइम बचत होगा। तो 5 एकम 5 इसमें भाग लगाओगे, प्लस का 3 बच जाएगा, प्लस का 3 ले लेते हैं और पावर 152 है। ये सेम ही रिजल्ट देगा, पूरी संख्या से निकालो चाहे 3 शेषफल लेके निकालो, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो 3 ही लिखते हैं। अच्छा है, तो हम राउंड लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और नीचे 5, 5 दूआ 10 घटाओगे तो माइनस का 1 शेषफल बचेगा, माइनस का 1 शेषफल बचेगा। निश्चित तौर से सही है, माइनस का 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। अब हम पावर पूरा करना है, पावर पूरा करना है तो यहां आपने 2 लिखा है, निश्चित तौर से 2 का भाग तो पूरा पूरा जाता है इसमें, 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता। 7 दूए 14, 1 बचेगा, 2 उतारोगे, 6 दूए 12 बोले तो 76, 76 का डबल ही तो 152 बनता है, 76 का डबल 152 बनता, निश्चित तौर से सही है। 3 का स्क्वायर 9 होता, लिख दिया, पावर कितनी लिखेंगे, ऊपर 76। अब 5 दूआ 10, 10 जाएगा 9 में से तो माइनस का 1 शेष बचेगा, -1 है तो लिखना पड़ेगा, आप काट नहीं सकते किसी, क्योंकि गुणा में कुछ नहीं है इसके। अब अपन पाएंगे, यहां चेक करेंगे कि 1 की कोई पावर नहीं, 1 तो 1 होता, लेकिन माइनस की पावर सम है तो प्लस हो जाएगा। माइनस की पावर सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, देन प्लस हो जाएगा। +1/5 बोले तो अंतिम शेषफल, यही आपका रिजल्ट बन गया, यही अंतिम शेषफल है, यही आपका फाइनल जवाब है। बोले तो प्लस का 1 शेष आपका अंतिम रिजल्ट आ गया, ये आप कहेंगे फाइनल जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। प्लीज देखिए अगला क्वेश्चन। 3 की पावर जैसे 56 63 लिखा हुआ है, पावर नीचे 80 से डिवाइड करना है, फिर आपको रिमाइंडर बचाना है। तो हम जानते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। पावर को मत देखिए आप, 3 के राउंड लीजिए। आप जानते हैं 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 × 9 81 होता है, चेक कर सकते हैं। 3 की पावर 4 81 होता है। आप कहेंगे 81 और 80 में 1 का डिफरेंस होता है, 81 और 80 में 1 का डिफरेंस होता है। तो अब निश्चित तौर से 1 का डिफरेंस तो ले आए, लेकिन पावर को पूरा करना होगा ना, पावर जितनी है उसको पूरा करो, 4 पावर को पूरा करना होगा। बहुत सिंपल, ऐसे तो हम सिर्फ पिछले 2 अंकों में लगा के भी भाग को पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी चाहेंगे कि नहीं पूरी संख्या में लगाएंगे तो पूरी संख्या में लगा लीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बार भाग गया, 4 एकम 4, फिर आप 1 बचेगा, 4 उतारोगे, सॉरी 6 उतारोगे, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, फिर 6 उतारोगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 3 उतारोगे, 5 चौके 20, 20 गया तो 3 बचेगा। जो साइड में बच जाता है, जो साइड में बच जाता है वो साइड में लिखेंगे। कितनी बार भाग गया, 1415 बार गया, और 3 बच गया, 3 की पावर 3 साइड में लिखना मजबूरी हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करो और ये पावर जोड़ दो, निश्चित तौर से ये 56 63 आ जाएगा। बोले तो 5663 पावर वापिस कंप्लीट बनेंगे। 4 की पावर 3 की पावर 4 है, वो 81 होता, लिख दिया, ऊपर पावर 1415 है, इंटू में 3 की पावर 3 27 होता, 3 का क्यूब 27 होता, 80 कम 80, 80 जाएगा, नीचे छोटी संख्या हो ऊपर वाली बड़ी हो तो प्लस का शेषफल बचता है, 80 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का। जब प्लस का 1 हो और गुणा में कोई संख्या हो तो उसे पूरे को काट देना चाहिए, 27 है तो 27 ही लिखना चाहिए, गुणा वाली पूरी कटिंग कर दो। यही वास्तविक शेष है आपका, अंतिम शेषफल बोले तो 27 आ गया।
अंतिम रिमाइंडर बोले तो आपका 27 आ गया, यही फाइनल जवाब है आपका। आप किसी भी पेपर को चेक कर लेना, यूपीएससी तक पेपर चेक करना, निश्चित तौर से घातांक के क्वेश्चन आते हैं, सहस्फल प्रमेय के क्वेश्चन आते हैं। एज ए घातांक भी है, दूसरी बात है सहस्फल प्रमेय भी है, दोनों ही बात है आप कहेंगे। प्लीज अपन इसी पॉइंट को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट अपन वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद सबको मेरी तरफ से।